बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरा साथ दे रहे हैं दुनिया मिज़ाह का मोतबर नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास जो सूरत को खूबसूरत बनाने की माहिर हैं, चेहरे को मौसमी व दीगर असरात से महफूज रखने के हल बताती हैं, देसी टोटकों की ज़्यादा कायल नज़र नहीं आती। MBBS MD फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, DDerm फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन आयरलैंड, फेलो ऑफ अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन, मारूफ एस्थेटिक डॉक्टर डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम आपको आपकी मालूमात अफजा बातों से पहले लेके जाना चाहते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते नातों और शादी ब्याह के मसले पे जनरेशन गैप किन हदों को छू रहा है। भाईजान आप मेरा रिश्ता खानदान से बाहर करने लगे ना, अगर आज अम्मी अबू जिंदा होते तो अबू कभी ना ऐसा होने देते। और यार खानदान में क्या पड़ा है, ये देखो जो मैंने खानदान में की है, एक अकेली पूरी खानदान पे भारी है। भाईजान हमने भी तो पूरा खानदान दे दिया इनको। एक गल सुन, खानदान में सबको तुम्हारी करतूत पता है। क्या? बाहर मैंने यही बोला है कि मेरा देवर पायलट है, ये नहीं पता दिन में 3 बार साइकिल से गिरते हैं। अम्मी को कितने अरमान थे मेरे हाथ पीले करने के। हाथ पीले करने के नहीं, सर पे सेहरा देखने के होते हैं। हाँ। लड़कियों के हाथ पीले किए जाते हैं। और वैसे भी आजकल सेहरे का रिवाज नहीं है। तेरे मुंह पे सेहरा लगा होगा, दूर से यही लगेगा जैसे लेला सेवियां खा रहा है। सही बात है। अम्मी तुम्हारा सदमा लेके मरी थी। ते अबू अम्मी का सदमा लेके अम्मी मर गई, हाँ। अबू बाद में मरे हैं। लेकिन अम्मी आधे रास्ते में थी, अबू पहले ही पहुंच गई। अम्मी का वेलकम करने के लिए आगे खड़े हुए थे। ना खा पहुंचते, तुम्हारी अम्मी ने उनको ऊपर ही मार देना था। ओए बगैर तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੇ ਤੇਰੀ ਪੜੋਲੇ ਵਰਗੀ ਭਤੀਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੜੋਲੇ ਵਰਗੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹਰਿਤਕ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ। अम्मी अबू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਮੋਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀ। ਇਸ ਬਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਹੀ ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਨੂਸਤ ਤੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਮਦ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਲੀ ਕੰਧ ਢਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਸੁਟਵਾ देना। भाभी आपको पता वो दीवार मैंने खाली क्यों छोड़ी है? क्यों छोड़ी है? मेरा दिल चाहता अम्मी अबू की तरह आपकी तस्वीरें वहां पे लगी हुई। अब मनहूस खिदमतें कर करके मैं यहाँ पे बूढ़ी होने को बैठी हूँ। दिन में 50 बार तुम्हें चाय बना के देती हूँ, रंग भी चाय जैसा हो गया। बस पुत्र तेरी सस भी 50 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। तेरे 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆਣੀ तेरी। मेरी बात सुन लो, मैंने जहाँ पे बात पक्की कर दी है ना, वहीं पे तुम्हारा रिश्ता होगा। बस तुम्हारी भाभी ने कह दिया सो कह दिया। भाभी जी मैं वहां पे शादी करूंगा जहाँ पे लड़की भी अच्छी हो और मेरी सास भी अच्छी हो। काका मेरा तो ये मनना है, या सास चंगी होवे या एदे तरफ फोटो टंगी हो। तेरी दूसरी गल ठीक है काकी। ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਡੋਂਕੀ ਪੰਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਈ ਏ। ਇਹਦੀ फोटो देखो कैसी टंगी है, फोटो 'ਚ भी चैन नहीं है। पर लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मेरा पुत्र सोहनी कुड़ी नूं की करना है। हाँ मैं भी तो गुजारा कीता ही है ना। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀਆਂ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਟਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਫੌਰੀ। पुत्र कुड़ी तेरे कुल 8 साल वड्डी है ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ। ते गल सुन, जे तेनू छितर छुतर मार भी लैगी ना ते छोटा समझ के ते भुल जाएंगी। मेरी बीवी ने जो कहता हो समझो थर्ड अंपायर दा डिसीजन। अच्छा आ कब रहे हैं वो? बस हैं आ रहे आते ही होंगे। मैंने कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह सर, कैसे हैं आप? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨੇ।
अंकल इफ यू डोंट माइंड, मेरा रिश्ता देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं, आप शाम को आ जाएं। ओए, अब अपनी बेवकूफ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਜਨਾਬ। रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜੀ, क्या ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਖੋਲ ਜਾਓ। भाईजान दिक्कत तो नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस है। अच्छा सर, आप ये बताएं क्या लेंगे, ठंडा गर्म? ਏਸੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਅਸੀਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੇਖ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁਣ। सर अगर तुसी जुमरात ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਸੀ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਅੱਬੇ ਦੇ ਝੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੀ। हाँ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੀ। अबू जी हाँ मैं की करा? पुत्र मां कोल जा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। अबी अबी ये भरा हो जिहा दी भैन किहो जी होएगी? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਮਨੂਸਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। भाभी हाँ जी मेरा इत्थे विआह ना करी, कोई अपने वर्गी बसुरी लभ ले। ਓਏ ਯਾਰ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮਾਂ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੇ? हाँ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਪੀਤੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? मुंडा साडा एयर होस्टेस है। ਭਾਬੀ ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ? ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਬੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆਹੋ ਲੰਡੇ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵੀ ਤੇ। आज अम्मी अबू जिंदा होते तुम दोनों से पूछते। अगर इतना ही जुल्म होता तो उनकी तस्वीरें हमसे पूछ लेती। हाँ, क्योंकि तस्वीरें तो बोलती है ना। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਵਾਂ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ। अच्छा खाना खुना बना लेती है बेटी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੰਡੀ ਆ। ਵੇ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਗਵਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਹ ਟੁੰਡੀ ਪਕਾਏਗੀ ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੇਗੀ ਕੀ? यार टुंडी रोटी पकांदी किस तरह होएगी? ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। जो टुंडी इंजन ने मतलब रोटी नहीं, वो कराटा ही खेड़ दी होगी। ਉਹ ਜੈਕੀ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। बाकी भाई अल्लाह करे रोटी पकानी आती हो, नहीं क्योंकि सानू ते हुण सलानी वाले भी नहीं बहन देंदे। ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਕਬਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। भाईजान अगर आपने रिश्ता करना ही है ना, तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ले जी, रिश्ता माशाल्लाह हो गया तय। ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेकिन आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कितना खुश होते ये सब कुछ देख के। ਆ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਚੰਡਾ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਇਧਰੋਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਭਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो ये बताएं कि मैं समझता हूँ कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर से और हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछने का बनता भी है, वो ये है कि ये जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, खास तौर पे चेहरे से रिलेटेड, डॉक्टर्स तो कहते नहीं जी आप करवाते जाएं, जितनी मर्जी दवा करवाएं, 2 दवा करवाएं महीने में, 2 दवा 3, उनके तो पैसे बन रहे होते हैं, तो डॉक्टर तो नहीं मना करते आपको कि जी ना इससे ज़्यादा ना करवाएं, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप पहचाने नहीं जाएंगे, 2 साल तक तो आप खूबसूरत नज़र आ जाएंगे,
लेकिन ये वैसे कोई लिमिट है इसकी, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आप क्यों नहीं बताते आप लोग? मेरा गिला समझ लें डॉक्टर्स से। अच्छा, सेफ साइड पे रह के और एक जो जैसे कि लिमिट में रह के किया जाए कोई भी काम, तो वो परफेक्ट होता है। वो इसी तरह- आपकी लिमिट जो है ना डॉक्टर साहब, वो बहुत लंबी चौड़ी है ना। वो मरीज की कोई जेब की लिमिट भी कम है और उसकी स्किन की लिमिट भी पता कम है है। एस्थेटिक प्रोसीजर बंदा जो है सोना हो ना, जाए तो बाद में गरीब हो जाए। सही बात है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। नहीं, एस्थेटिक प्रोसीजर्स नो डाउट कॉस्टली हैं क्योंकि सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं और कोई लोकल चीज़ नहीं है, और लोगों को भी इस चीज़ का होता है कि क्वालिटी की प्रोडक्ट हो, तो फिर एक्सपेंस तो पड़ जाता है। दूसरा एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो आपने कहा बार बार क्यों, ये ना इनकी ड्यूरेशन होती है। जैसे फिलर्स हमने करे तो दे विल डिजॉल्व इन अ ईयर और सो, वो ख़त्म हो जाने, हेलोनिक एसिड जेल के बनने होते हैं, आप ही की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो 1-1.5 साल बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर दोबारा कराना पड़ता है। तो इसलिए एस्थेटिक प्रोसीजर्स की ना रिपीटेशन होती रहती है। सारे तकरीबन जितने भी बुटॉक्स भी ऐसे ही है, बुटॉक्स की लाइफ भी 9 मंथ्स है, चाहे आप अमेरिकन एलर्जन बुटॉक्स ले लो चाहे कोरियन ले लो, उनकी भी लाइफ यही है। कोई ऐसा फेशियल जो एस्थेटिक प्रोसीजर है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो आप समझती हैं कि ज़रा एहतियात से करवाना चाहिए और रिपीटेडली नहीं करवाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि बुटॉक्स को थोड़ा सा डिले करना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली टॉक्सिन है, वो आपके मसल्स को पैरालाइज करता है। अच्छा, पैरालाइज करके आपके रिंकल्स को फेड अवे करेगा, जैसे इस्त्री फेर देते हैं तो वो सीधे मसल्स आपके क्रोज फीट या फोरहेड मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, तो सिलवटें दूर हो जाती हैं। तो अच्छा। बुटॉक्स बार बार कराने से, यानी कि 9 मंथली कराने से आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वही बुटॉक्स फिर काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसने एडवाइस करे होते हैं वो आपको, लेमन से लेकर प्रोसीजर्स तक, तो उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया इस तरह के एडवाइस करके? आप सही कह रहे हो। जिनको कोई एनाटमी का पता ही नहीं है, जिन्हें MBBS क्या कुछ भी यानी कि मेडिकल नॉलेज नहीं है, वो आपको मुफीद मशवरे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर टॉक्सिक ही होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर सबसे अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो हमारी दादी नानी थी ना, जो कहती थी पुत्र मलाई ला लो चेहरे ते तो चेहरा चमक जाएगा। अच्छा, वैसे नानी दादी से खुद नहीं पूछा कि अम्मा जी तुसी क्यों नहीं लाई? वो कहती तेरा चाचा खा जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों के आई बैग्स बन जाते हैं, विकी साहब बैठे अभी आप इनकी आईज का जी जी मैं देख रही ये हूँ। शजर है, इसके गड़े पड़े हुए हैं, इसका इसकी क्या? मगरमच्छ की आंखें हैं वैसे। सर इसको डार्क साइकिल कहते हैं। ओ यार, और बड़े गहरे खड्डे कहते हैं। जी। आपने मेरे बैग का पूछना है या इसके खड्डे का पूछना है? मैं दोनों का पूछना चाह रही हूँ। एक काम कर, मेरे बैग 'ਚ कोई चीज पा के ना ਇਹਦੇ ਖੱਡੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। मेरे बैग मुक जाएंगे, ਉਹਦੇ खड्डे मुक जाएंगे। अच्छा, ये बात है बड़ी अच्छी की है, और ये रिलेटेड है टू आवर फील्ड। पता है कि हम फैट ग्राफ करते हैं अंडर आइज के लिए, तो है इनका तो नहीं लेंगे फैट, इन्हीं का फैट लेके उसको हम अंडर आई में ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर साहब इसका तो इतना माशाल्लाह फैट लिया जा सकता है कि अगर कोई प्लॉट ले और वो नीचे है, उसमें प्लॉट भरना हो, उसको ऊंचा करना हो 4 फुट, इसका फैट डाल ले, 18 ट्राले मिट्टी के एक बराबर होंगे जितना इसका निकलना है वो फैट। लाइपोसक्शन होगी इसने जब पूरी। घर लिया था तो जो पिछला कमरा था ना, वो उसका ना बहुत ज्यादा खड़ा था उसके अंदर, तो इसने कहा कोई बात नहीं, इधर तो मैं सो जाया करूंगा। और ये सोया होता तो बच्चे आराम से ऊपर खेलते रहे। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त होती है, जून जुलाई में गर्मी पड़ती थी तो फैट पिघल जाता था, मकान एक जगह से नीचा एक जगह से ऊंचा हो जाता। ये फैटबाजी का मुकाबला हो रहा है। और ये जो आई बैग्स बन जाते हैं, हाँ, इसका इनके क्या आई है? बैग्स एक्चुअली इसलिए बनते हैं कि एजिंग के साथ ना हमारी स्किन थिन हो जाती है, ठीक है। तो पूरे चेहरे पे तो फैट होता है, मगर आप नोट करें हम लोग जैसे अभी अपनी एज में अंडर आई एरिया बहुत नाजुक है, हाँ, इसके बहुत। नीचे डायरेक्ट बोन है, कोई फैट की लेयर नहीं है खास एज कम्पेयर टू चीक्स। तो ये होता है जब एजिंग होती है, जैसे अभी इनकी एजिंग में है ये, तो वो जो लेयर है ना फैट के बगैर वाली, वो फूल के लटक जाती है। ग्रेविटी का इफेक्ट भी ठीक है है, हाँ। और एजिंग इफेक्ट भी है, तो इसका- इसका तो आई बैग्स में जाते, इसका हल है। इसका हल मल्टीपल ऑप्शंस हैं। RF माइक्रो निडलिंग की जाती है इसमें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। विद इन 3 to 4 सेशंस आई बैग्स ट्रीट हो जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। थ्रेड्स करते हैं इसके लिए, एक्चुअली कोलेजन की प्रोडक्शन करनी है हमने। हाँ। मेजर अगर आप प्लास्टिक सर्जरी में जाओ, ये मेरी फील्ड नहीं है प्लास्टिक सर्जरी, मगर प्लास्टिक सर्जन इसको बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी कर देते हैं, हाँ। सर्जरी कर देते हैं, तो वो बेस्ट हल है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी तक तो यही नहीं तय हो सका कि कौन सा फील्ड किस डॉक्टर का है। हाँ, ये तो मतलब अब टमी टक है,
वो जो है वो सारे वो कहते हैं, जो मैदे के डॉक्टर हैं वो भी कहते हैं कि ये मेरा फील्ड है, हाँ। प्लास्टिक सर्जन कहता है ये मेरा फील्ड है, हम यही नहीं तय कर कोई सकते। बात नहीं, सारे एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, करने दें। सारों को करने दें, सारों को पैसे कमाने दें। फिर शिफा कीमे वाला भी कहते हैं मेरा भी टका टक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या ये एक ऐसी बस पढ़े लिखे वाली बात है, नखरों वाली बात है, या वाकई इसका हकीकत से बराह रास्त कोई ताल्लुक है कि स्ट्रेस जो है ये स्किन डिजीजेस का बहुत बड़ा बायस बनता है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। सही आपने कहा, बहुत अच्छी बात की है। स्ट्रेस जो है एक्चुअली हमारी मैं बॉडी हमेशा ही में करता हूँ अच्छी बात। एजिंग का भी बायस बनती है। एक्चुअली होता क्या है, इसके पीछे थ्योरी क्या है कि वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है जब आप परेशान होते हो, अनहैप्पी हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और होते हैं वाकई, तो वो आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होती। अब हम ये ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स और ये आपको पता है नैड ड्रिप्स आजकल बड़ी इन है, हाँ, ये उसका क्या है? जरा बताइएगा इसका भी बाद में हमें। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली। ये आप जब इस तरह की ड्रिप्स यूज करो जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं और ग्लूटाथियोन है, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर देता है। ये स्ट्रेस की वजह ये ना कि आप देख लें करोड़ों लोगों में से कभी भी शादीशुदा मर्द जो है वो आपको शादाब चेहरे वाला नहीं मिलेगा बेचारा। ऐसा भी नहीं है। नहीं ऐसे ही है। खुसूसन जिनकी शादी सियालकोट हुई हो वो लोग ये इलाका कोई नहीं होता, जिथे सेरा लाके तुम निकलना ना और शादाबी खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब ये जो नैड है इसका बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देखिए सोशल मीडिया पे। ये नैड तो डॉक्टर साहब आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, एक नैड और दूसरा जुनैद। वेरी बैड। शीशा देख लिया। जी डॉक्टर साहब, इसके जो सही फायदे हैं वो बताएं आप। फायदे भी नुकसान भी, ग्लूटाथियोन को इसकी छोड़- सही सूरत बताएं हाँ। क्या है? अच्छा, जो नैड है इट्स मोर सुपीरियर टू ग्लूटाथियोन ड्रिप्स। यस। ठीक है, अब लोग जो हैं है ग्लूटाथियोन, क्या नैड? नैड जो है एक्चुअली आपके सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, तो वो ग्लूटाथियोन वो वाला काम नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लूटाथियोन की ड्रिप से हमारी बॉडी में एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल जरूर मेंटेन होता है, मगर सेलुलर लेवल पे जाके काम वो कर रहे हैं, वो नैड ड्रिप्स कर रही हैं। उसमें ये है कि मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है, स्किन को ग्लो देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्नो वाइट और वाइटनिंग की तरफ इतना नहीं आता, मगर इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता हाँ, है। आपकी एक हेल्दी स्किन, आपका हेल्दी बड़ा Exactly. जरूरी है। सारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं अपने शोबे में, तो इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये ज़हन नहीं मानता कि आप लोग जो हैं, आप जैसी डॉक्टर्स जो हैं, वो देसी टोटकों को मानती होंगी? मैं आप बिल्कुल मानती हैं? नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती? मैं काफी प्रोग्राम्स में गई हूँ और वो कहते हैं प्लीज बताएं, मैं कहती हूँ मैं नहीं बिलीव ही नहीं करती इस चीज नहीं पे। क्यों? दवाइयाँ अगर एक चीज में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी हुई है, कुछ भी आप कह लें, चलें लेमू के रस कह मेरा लें, ख्याल है एलोवेरा के अलावा मैं किसी चीज को नहीं मानती। आप तो हेल्दी को एलोवेरा भी तो नहीं वो मानते। तकरीबन दवाई है, वो तो हाँ, बस एक वही मुझे पसंद है, उसके अलावा ये अच्छा। नींबू से तो और दाने निकल आते हैं, malaइयाँ लगाने से भी और एक्नी हो जाती है, तो इस किस्म के टोटकों को अवॉइड करें। आप खिलाफ हैं टोटकों मैं के? खिलाफ हूँ। ये जो चावल की पिच लगाते हैं फेस के ऊपर, या कॉफी के अंदर मिक्स करके आप शहद लगाते ये हैं, बालों में हनी- लगा लें, हनी के face पे बारे नहीं। में। फेस पे आप कुछ लगाने के लिए तैयार नहीं? नहीं। दिल करे डॉक्टर साहब एंड ते कहन फेस पे साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लड़कियां बड़े डिंपल बनवाती हैं, बहुत ज्यादा फेक हाँ। डिंपल चल रहा है, तो इसके बारे में क्या है? इसके इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स तो नजर आते हैं, बैड इफेक्ट्स क्या हैं? नहीं, इसके कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है और अच्छा हाँ। प्रोसीजर है, मैं भी करती हूँ अपने क्लिनिक में। तो कैसे करती हैं? फैट निकाल देती हैं नीचे से? हाँ जी, हम इसकी डायसेक्शन करते हैं अच्छा फ्रॉम इनसाइड लेयर, अच्छा तो और फिर स्टिच कर देते हैं, हाँ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा डिंपल क्रिएट होता है। डिंपल तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन सर्जरी का स्कार रह जाता नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली वो जो स्कार है वही तो डिंपल है, अच्छा और वो आहिस्ता आहिस्ता जो थ्रेड है वो डिसॉल्व हो जाता है, विद इन 4 months बड़ा जबरदस्त डिंपल बन जाता है। सुहाना का सवाल मेहमान से, हम्म इसमें जी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमारे साथी एक्टर शजर आपके पास खूबसूरत होने के लिए आए तो क्या मशवरा देंगी? ऑप्शंस भी हम ही दे रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इससे ज्यादा खूबसूरत होकर क्या करोगे? दूसरी शादी। बूझ लिया। ऑप्शन नंबर 2, 7 गलियों से आटा मांगकर मिक्स करो और चेहरे पर लेप करो। ऑप्शन नंबर 3, रोजाना आधा घंटा मुंह डीप फ्रीजर में रखा करें। हाँ। ऑप्शन नंबर 4, ग्रीस में आयोडेक्स मिलाकर मसाज करें फेस का। अच्छा अल्लाह तो सारे ही ऑप्शन दे देते जानना, सारे इतने अप्लाई कर देना। आप इनकी खूबसूरती के लिए कौन नहीं नहीं, सा उन्होंने कहा option? कोई एक। पहला क्या था?
इससे ज्यादा खूबसूरत होकर क्या क्या करोगे? करोगे? मेरा ख्याल है यही सही है, क्योंकि बाकी तो मेरे फील्ड के नहीं है तीनों। मैं सदके में डॉक्टर को अच्छा लग गया। लेकिन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, वाह वाह। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। वाह। जी अब हम चलते हैं अपनी रोशनियों भरी मुस्कुराहटों भरी महफिल की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। ये दुनिया है यहाँ पे दास्तानें मार देती हैं। ये दुनिया है यहाँ पे दास्तानें मार देती हैं, यहाँ रस्मों रिवाजों की चट्टानें मार देती हैं। अना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये भूल ना जाना, अना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये भूल ना जाना, परिंदों को बहुत ऊंची उड़ाने मार देती वाह हैं। क्या कहने, ब्यूटीफुल। मेरा नाम सलमान डार है जी। एक सॉन्ग आप लोगों की नजर करना चाहूंगा जी। सजाद अली साहब का। हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा, मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा जमाना लभया है, तस्वीर बना के मैं तेरी। बहुत अच्छे, जबरदस्त। डॉक्टर साहब खा गए। बहुत। डॉक्टर साहब, एक तुझे मेरे नाल नहीं, तो अभी तक आपके नाल कोई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साथ हैं। अच्छा, तो बेगम के साथ बैठ के ये जुर्रत बस वो कुछ तुझे मेरे नाल नहीं। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, जो बंदे के पास्ट पे भी कुछ ऐसी गुजरी होती हैं। ये पास्ट के किस्से बेगम के साथ बैठ के गा रहे हैं? जी जी, बस देख लें थोड़ी सी जुरतें कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी हो गए, वेख लो केड़े रिस्क ले रहे हो तुसी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। अच्छा, आप भाभी को भी गाने सुनाते हैं? सच्ची सच्ची जी जी बताइए। जी जो सुनाते हैं। अच्छा, उनका पसंदीदा गाना कौन सा है? ये भाभी को बताने दें। उनके अंदाज़े करम ये कलाम पढ़ते हैं और इन्होंने मुझे रात को भी सुनाया और मुझे बोला था कि मैं यही पढ़ूंगा। अच्छा। और मैं इनको कहती रह गई हूँ कि आपने यही कलाम पढ़ना है, लेकिन इन्होंने फिर डॉक्टर साहब ठीक नहीं होनी तो आज। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। एक मिनट जरा सब्र करें यार, पहले बारी है हमारे मेहमान खास की, जो गुफ्तगू फरमाएंगे शजर अब्बास साहब के साथ। बेटा आज कोई नवी ते पक्की जुगत करेगा तेन 1000 रुपया इनाम मिलेगा। लो जी। और तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1000 कर जाना, मैंने पता है। नहीं कराना, आपने डिसाइड करना ये जुगत बहुत अच्छी थी, उस पे 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चले चले। जिस मजे च जाके ना मजे नवाने वाला फट्टा मौलवी को मांग रहा था, कहना देना जरा अबू ने लक सीधा करना है। कहना जेड़ी भी जगह ते लंगर होए तेरे भरा नूं सब तो पहले पता चल जांदा। मैं क्या किवें? कहना मैं दरबार सब्सक्राइब कीता है। दरबार ते कमाई कहंदी बाबा मैं तेरी देख देनी, ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੀ? इस तरह दुकान ते जाके कहना फ्रिज है, कहना है, कहना फिर बर्फ दा कोला ते दे यार। अपनी अम्मी हाथ से बह गया किसी गल नाल, कैप्टन नाल लड़ाई हो गई ते ट्यूब फाड़ के विच छाल मारती, कहना जाओ तुसी चल जाऊंगा मैं। क्या कहने है वो अच्छे। लो जी, शजर अब्बास अच्छी गल करेगा ना 5000 मिलेगा। कैसा है? उन्होंने पता ना नहीं होनी। मजी जो पंप चोरी कर रहा मौलवी ने वेख लिया, कहना मौलवी साहब वेखते लिया, हुण मोढे ते भी दिखा दो। शवारमा लैन गया तो शवारमा लपेट रहे, कहंदा ठहर जो मुंह वेखण दो। कहने फिर किसी ने घरों पंप चोरी किया तो उन्होंने दरवाजा खड़का के कह रहा बाजी तारा खिंच लो। दरबार ते मन्नत दे लड्डू नहीं पे हुंदे, चुक के कहा के कहंदा बाबा जी मंगनी करा ली, सानू दस्सिया ही नहीं। कटिंग करान गया तो कद छोटा है ना, नाई ने पिछले दी करती।
ਆ ਵੀ ਕੁੱਬਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਪਾ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਿਓ। इसमें 1000 रुपये बनता है। इसमें बनता है। 1000 बन गया जी आपका। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇ 1000 रुपया सर। दे देंगे यार, उनका जाती मामला है। नहीं नहीं अबे जाओ फड़ा गया। सुहाना का सवाल मेहमानों से, दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सी सब्जी है जिसके पहले 3 हरूफ मिटा दिए जाए तो एक खतरनाक हथियार बन जाता है? बताएं जी। बैंगन। जी करेक्ट आंसर। ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ 1000 ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗਿਫਟ ਗਿਆ। बैंगन के बे, ये, नून, ये 3 हर्फ मिटा दिए जाए तो बाकी बचता है गन। क्या नाम है आपका? सफीर हुसैन। सफीर हुसैन हमारे आज के गिफ्ट हैम्पर के विनर हैं। आज का गिफ्ट हैम्पर फायजा तसव्वुर एंड मेकअप स्टूडियो की तरफ से है। वाह। मेरा आज का क्वेश्चन विकी सर से है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हो और दुल्हा को जुगते लगा दी हो या बारातियों के साथ जुगते शुरू हो गई हो? जब मैं शुरू में इस काम में नहीं आया था ना, मैंने ऐसे ही काम सीखा था। और उस वक्त मेरे दोस्त मुझे ना शादियों में ले जाते थे। वहाँ पर जो भांड आते थे ना तो उनके साथ मुझे छोड़ देते थे। वो भांड गालियां देके निकल जाते थे। ये कौन लैंदा कहते तुझे। जुगते आपने ऐसे सीखी तो डांस कैसे सीखा था? डांस तो मैंने हालात से सीखा था। बहुत अच्छे। जी तो अब हम जाएंगे सेकंड गिफ्ट हैम्पर की जानिब, यानी कि हमारी गेम की तरफ। तो मुझे पार्टिसिपेंट 3 बच्चियां चाहिए, आ जाएं मैदान में। जी तो गेम ये है कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी और गिफ्ट हैम्पर यहाँ पे रख दिया जाएगा। जो फाइंड कर लेगा गिफ्ट हैम्पर उसका होगा। और आप लोगों ने गाइड नहीं करना, आप लोगों ने एंजॉय आवाज करना। नहीं देनी किसी ने, उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना उसको जुर्माना हो जाएगा। रास्ता नहीं बताना। और पट्टी को जिसने हाथ लगाया वो भी गेम से आउट है। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। ढूंढिए। बिल्कुल आपस में टकराना नहीं, एक्सीडेंट ना हो जाए कि आप लोग तीनों में। करीब हैं टारगेट के। नहीं हाथ नहीं लगाना, पट्टी को हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाया तो नहीं? नहीं नहीं लगा। बच गए बच गए। क्या नाम है आपका? हिफ्जा की लक के उनको नजर भी आ रहा था। फायजा तसव्वुर एंड मेकअप स्टूडियो का अक्स ले गई गिफ्ट समझ के। बड़ी जाइए। बात, नजर आए ना आए उनका तो गया ना। हाँ। जी तो अब हम आपको सुनवाएंगे बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत आवाज में फारिया कमाल। जी, फारिया। कुछ वादे हैं अधूरे, कुछ बातें हैं अनकही, कुछ तारों संग चलने की ख्वाहिश थी जगी। दुनिया की रस्मों में, रिश्तों के कायदों में है प्यार जरूरी, बेवफाई तो नहीं। तू ही है मेरी कमी दिलदारा, दिलदारा। सुबह के सूरज से पहले तेरी किरणों से मिलूं, दिन के उजालों में, दिल की मुरादों में तेरा नाम लूं। मंजिल तारों का शाम में आना है संग तेरे, राही नूर की एक चादर है साथ चल। छा जाए उदासी तुम
पे जो कभी तुम कहना लाख शिकवे मैं सुनूंगी सभी, तू ही है मेरी जिंदगी दिलदारा दिलदारा दिलदारा। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। नाज़रीन, आज हमारी महफिल में एक असली बल्कि बहुत ही मोतबर डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से मरीज हमारे पास एक जाली आ गया है और देखें कि वो किस तरह डॉक्टर का टाइम ज़ाया कर रहा है। क्या हुआ? हुआ क्या है? डॉक्टर साहब मैं नहीं जी बचना। पुत्र जी नहीं सी बचना तो इतने कोई घर रहना सी, मेरे से भी कतल पवाना है। डॉक्टर साहब दवाई लेना। दवाई देता हूँ मैं आपको। क्या प्रॉब्लम क्या है? ठंड लगती डॉक्टर साहब। दिसंबर में लगती है डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने अप्रैल च लग रही है। अच्छा हाँ, ये बताओ ना कि तुम्हें अप्रैल में ठंड लग रही है तो दर्द कहाँ हो रही है? दर्द डॉक्टर साहब इतों शुरू होंदी जी। अच्छा, ਇੱਥੇ आ के रुक दीजिए। इधर से जाके इधर जाकर रुकती है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मेरी बात सुनो, जी डॉक्टर। मैं ना तुम्हें एक मेडिसिन देता हूँ, बल्कि मेडिसिन नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, तुम्हारे घर में ना तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अच्छा। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ज्यादा खर्चा हो। तुम घर जाओ, जाके के पानी लो कप गर्म, 2 कप लेने, उसके अंदर ना आपने दालचीनी डालनी है और उसको ना 2 कप को ना इतना उबाला देना कि 2 का 1 रह जाए। ठीक है, उसको पीना है आपने। डॉक्टर साहब इतना शिफा मिल जाएगी? मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर एक काम करना, जी। उसके अंदर ना 4 इलाचियां डाल लेना, फिर कप थोड़ा सा और बढ़ा के ना फिर उसको और बॉयल करना। जब फिर वो आधा कप रह जाए ना बॉयल, और दालचीनी और साथ अपना 4 इलाचियां, उसको पीना, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इससे शिफा मिल जाएगी? इंशाल्लाह मिलेगी। अगर उससे भी शिफा नहीं मिलेगी फिर उसके अंदर एक काम करना, तुम ना थोड़ी सी कूंद की तीरा डाल लेना उसके अंदर। कूंद की तीरा डालोगे ना, उसमें तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत होगी। फिर 1 कप पानी का और डाल लेना, फिर उसको उबाला देना। जब फिर 1 कप रह जाए फिर पी लेना। डॉक्टर साहब इससे शिफा मिल जाएगी? जरूर मिलेगी मेरे भाई, क्यों नहीं मिलेगी। अगर नहीं शिफा मिलेगी, उसमें एक अदरक की टुकड़ी काट के ना और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें डाल लेना। 1 कप पानी और डाल के ना उसको खूब बॉयल करना। जब 1 रह जाए ना फिर उसको पी लेना। डॉक्टर साहब हाँ जी, हाँ जी। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया। पर ना है ना, अल्लाह का फजल है, शुक्र अल्लाह का। तेरे बड़े भी मेरे को ठीक होए ने, बहुत हो गए ना जी। बस यही ठीक होया। डॉक्टर साहब मेरी दर्द का कुछ करो डॉक्टर साहब। मैं लम्मा पा के कुटना पवा तेन? उतर घर जाके दवाई खाएगा तो ठीक होएगा ना। तो एक काम कर, जाके उस पानी का एक होर कप पा के ना थोड़ी जी सौंफ पा लै, नाल 1 पा मनक्का, फिर उस तो बाद ना 1 पानी का कप होर पा के उन्हें खूब बॉयल कर। जो अद्धा कप रह जाए ना फिर उन्हें पी ले। डॉक्टर साहब पानी घटाई जा रहे हो, शैमा ਵਧਾਈ जा रहे हो। डॉक्टर साहब एक कड़ल पै रही जी। हाँ, फिर एक पता की है, अगर तेन दवाई ना आराम आया जी, फिर मैं ना तेनू ना एंटीबायोटिक ते लैके जावांगा। हाँ जी ठीक है। फिर अगर एंटीबायोटिक ना ठीक होया फिर मैं तेनू खिलावांगा इंजेक्शन। इंजेक्शन ठीक है, ठीक है। शिफा तो मिलेगी ना जी? इंजेक्शन ना तो मिलेगी जे ना मिली ना फिर मैं तेनू ड्रिप लावांगा। अच्छा ड्रिप लाओगे? हाँ जी, अगर ड्रिप ना ठीक हो गया, मैंने बड़ी यकीन अल्लाह दे घर बड़ी उम्मीद है तू ड्रिप ठीक हो जाए। ड्रिप ना भी अगर ठीक ना होया फिर तेरा ना अपना माइनर जड़ा ना अपना अल्लाह तेरा भला करे लेजर ना ठीक हो जाएगा। शिफा तो मिलेगी ना डॉक्टर साहब? लेजर ना भी नहीं मिलनी, दुर्गा ना मिलनी है। मेरा मामा मेरे को आंदा हुंदा सी, वो लेजर ना ठीक होया सी। वो तो फौत हो गया? ठीक तो होया सी, मरन तो बाद कोई तकलीफ हुई नहीं जी? सानू बड़ी हुई है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। अगर तुसी भी लेजर कराया ਹੁੰਦਾ ना ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਦੇਣੇ। लेजर तो पहले मैनू किसी को कर्जा ले लैन दो, हाँ फिर मैनू लेजर लाना ताकि ਉਹਨੂੰ भी तकलीफ होवे। अच्छा तुसी खानदानी मतलब एक दूजे ਨੂੰ अफसोस देखना चाहते हो? नहीं सर, शिफा मिलनी चाहिए डॉक्टर। मिल जाएगी शिफा, तेनू लेजर ਦੇ अगर शक होए। दर्द शुरू हो रही थी। अच्छा तेरे इधर दर्द हो रही है? अंदर कोई मोटरसाइकिल चलान दे? डॉक्टर साहब दर्द फिरदी है तो शुरू हुई जी, पहले इतने आई। एरिया भी तो बड़ा बहुत है ना। अच्छा पता गल सुन, जे ते लेजर ना भी ठीक होया फिर तेन थोड़ा जिहा कट लाना पएगा।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਮੇਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ ਮੇਦੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਮਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜੀ। दर्द ले भी अपनी जगह दी पक्की है। ये तो प्रवीण शाकर वाला शेर हो गया कि बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाई। डॉक्टर साहब इतने इस जगह पे भी है, इतने दर्द हो रही जी। ये दर्द नहीं है फिर, ये आवारा गर्द। दर्द फिरदी है डॉक्टर साहब, दर्द फिरदी। तेनू ना सही तरह ये दर्द फिरी नहीं, तेनू फिरी होवे दर्द। तेनू लग पता जाए कि वड्डियां दा कहना किस तरह मन्नीदा। तेनू तेरे सियाणे ने कोई वड्डी दर्द नहीं फिरी कदी? एक दफा दर्द फिरी सी जी। अच्छा। मैं अपने अब्बू का ना कहना नहीं सी मन्निया, मैनू फिर अब्बू ने जुत्तियां मारियां, उस तो बाद मैं हर कहना मन्निया, लेकिन इस दर्द च ते उस दर्द च बड़ा फर्क जे। अच्छा, जे इहदे नाल भी ठीक ना होया फिर तेरा ऑपरेट होएगा। ऑपरेशन होएगा? ऑपरेशन होएगा फिर मैं ठीक ते हो जाऊंगा ना जी। जी ऑपरेशन ना भी ना ठीक होया, तेरे बड़े मेरे को 4-5 बंदे ऐसे ने जेडे ऑपरेशन ना ठीक होए ने, वो भी ते मर गए ने जी। ठीक ते हो गए ने ना। डॉक्टर साहब बाहर च भी दर्द आ गई जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दर्द तेरी है ना, इन्हें तेरे एरिया च रहना। ये नहीं होना कि रो ना पुत्र कि तेरी दर्द मैंने थोड़ा आ सकती है। डॉक्टर साहब अपने हिस्से की दर्द तूने खुद सहनी है। वाह डॉक्टर साहब की गल कीती है, एवें नहीं पूरे शहर च ताड़ियां तुमा सर। पुत्र नारे बजने सी पौने ते रहे नहीं तुमा पान वाले। इधर थल्ले नु जा रही जी डॉक्टर साहब, मेरे को लत आ गई जी। डॉक्टर लत च दर्द आ गई। तू फिर एक काम कर, हाँ जी, तू ना सांगले जा, उत्थे पहाड़ी नहीं जी सांगला हिल पहाड़ी, उत्थे के बाबा जी बैठते ने, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਟ ਜਾ ਕੇ। ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਲੈ, 2 ਲੌਂਗ ਪਾ, ਲੌਂਗ ਕੱਢ, ਲਾਚੀਆਂ ਪਾ, ਲਾਚੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਵਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਐਟਮਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚ ਪਵਾਤਾ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਆਂਗਾ, अगर ये भी आराम ना आया तेन टीका लावांगा। हाँ जी। टीके ना भी आराम ना आया तेरा हल्का जिहा कट देना पैना। लेजर 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 देख, तू पता कि पुठा इलाज दसना पिया, मेरी किसी गल फर्क लैके आएगा ना ते पता कि मेरी दुकानदारी दा टाइम। चलो लेजर ही सही डॉक्टर साहब, लेजर लेजर लावांगा। लेजर तो बाद तुसी क्या कट लावांगा? हाँ जी, हाँ जी। कट ना भी आराम ना आया तो मैं तेरा ऑपरेशन करांगा। हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब तुहाडे कोल इलाज कराना आया या इत्थे कुर्बानी देना आया सर? पुत्र ऐसी तो मैं गल ही कोई नहीं की, मैं तो भलाई दा करना, मैं तो अल्लाह दे फजल जेनू हथ लाया ना वो बंदा बगैर दवाई तो ठीक हो गया। पहले मैं सोचा सी कि तेन होम रेमेडी दे नाल तैनूं ठीक कर दियां। अच्छा जी। तेरे किचन ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ। डॉक्टर साहब मैं जाना तो उसमें ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? इस लत च डॉक्टर साहब दर्द आ गई। ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਐਸ ਲੱਤ ਚਾਹੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। क्यों जी ये लत ਤੁਹਾਡੀ दुश्मन ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਈ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੱਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ मुझे तो तेरी लत लग तो वेला जिस तरह तेन इलाज दसिया ते अल्लाह ने तेन हसन खेडन दे काबिल करता। नहीं सर मैनू गाना याद आ गया ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ। गाना याद पुत्र ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਦਰਦ ਜਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਲੱਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਦਰਦ? ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਰ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲੂਟੂਥ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। सर ਲੱਤ 'ਚ ਆ ਗਈ? यस सर। ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। किस तरह? कावे नाल? नहीं। दवाई नाल? ना। टीके नाल? ना। लेजर नाल? ना। हल्के जे कट नाल? ना। ऑपरेशन नाल? नहीं। किवें? ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਗੀ। किस तरह कटोगे सर? ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੌਂਚ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਫਿਰੀ, ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਈ। ਧੋਤੀ ਲੰਬੀ ਸਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਟੁਰਿਆ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ? ਬੁਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਚੋ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਣੀ ਸਰ। ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਚ ਆ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ। यानी ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਕਟਵਾ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਕੱਟਣ ਕਟਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਫਿਰਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਦ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਫਸ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਗੈਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਦਰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਸਰ ਇਹ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਨੋਵਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨੌ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਲਓ ਸਰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਰ ਕਾਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੀਸ ਤੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਸ ਕਾਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਖਪਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸਰ ਜਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਸ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਲਕਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮਲਕਾਲ ਓਏ ਆਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓ ਜਾ नाज़रीन, ये था आज का देश पोकर। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, माना कि खामोशी बेहतर है, लेकिन बाज़ औक़ात रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायत कई दर्जे बेहतर होती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।